नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, कई बार एक बहुत लंबा रिश्ता जिसको जीवन भर का सोच के चलते हैं वह टूट जाता है। कोई भी कारण हो, मैं वह डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन एक शब्द है मूविंग ऑन, कि हम उस रिश्ते से, उस समय से आगे बढ़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो सही मायनों में आप मूव ऑन कब करते हो, आज मैं आपको ये बताऊंगा। आपको ये काम करने हैं तब आप मूव ऑन कर पाए हो, वरना आपने मूव ऑन नहीं किया है। आप वहीं फंसे हुए हैं और आने वाला जीवन अपना बर्बाद कर रहे हो। दोस्तों, जिस क्षण आप ये सोचना बंद कर दोगे ना कि वह अपने जीवन में उस दूसरे इंसान के साथ कितना खुश है, मैं कितना दुखी हूँ, वह आगे बढ़ गया, मैं पीछे हूँ, जिस पल ये बात आप सोचना बंद कर दोगे, उस पल आपने मूव ऑन किया है। उससे पहले नहीं किया है। उससे पहले आपने एक मुर्दे को गले से लगाया हुआ है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। आपका नुकसान है, उस मरे हुए रिश्ते का नुकसान नहीं है, ना वह दूसरे इंसान का नुकसान है। वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, चाहे वह जैसे भी बड़ा हो, चाहे उसकी नेचर ऐसी हो, जल्दी आगे बढ़ जाता है। वह कम इमोशनल है, यह उसके साथ बहुत अच्छा हो गया है। वह गलत है, जो भी है वह उसका हेडेक है, वह आपका हेडेक नहीं है, उसका है। अगर आप अपने सिर पर लोगे तो आपका नुकसान है, उसका नुकसान नहीं है। तो जिस पल आपने ये सोचना बंद कर दिया कि वो अपने लाइफ में कितना खुश है, कितना दुखी है, क्यों ऐसा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, और आपका फोकस अपने जीवन पे है, मुझे कैसे आगे बढ़ना, कैसे नॉर्मल होना है, अपना जीवन बिताना है, उस पल आप आगे बढ़ पायो हो। जिस क्षण आप होप करना बंद कर देते हो, उम्मीद रखना बंद कर देते हो, या छोटी सी उम्मीदों हो कि शायद कुछ ऐसा हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, वो इंसान वापस आ जाए, पता है नहीं आएगा, तो भी वह नकली उम्मीदों को जिंदा रखा हुआ है, ताकि खुद को वहां से बांधे रखो। एक खूंटे से खुद को बांधा हुआ है, झूठने नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक नकली उम्मीद के सहारे कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। चमत्कार भी और शायद भी, ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ आपने साथ में जोड़ दी। दोस्तों, खुद को उस रस्सी से मुक्त करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, नया डायरेक्शन लेना है। पीछे मुड़कर चलोगे तो बार बार गिरोगे, कि अब सिर्फ आगे देखो। लाइफ को कैसे सुधारना है, नए सिरे से शुरू करना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले इस उम्मीद को खत्म करो कि शायद वह वापस आ जाए। यह जरूर है कि उम्मीद कन्वर्टिंग होती है, थोड़ा सा आपको रोक कर रखती है, थोड़ा सा संभालतू है, पर यह गलत है। उस दुख को भोग लो कि वो इंसान परमानेंटली चला गया है। आज भोग लो, आज कुछ दिन बहुत परेशान रहे हो, लेकिन यह आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, जिस पल आपके अंदर जो बदले की भावना है ना, मैं मानता हूँ उस इंसान ने आपके साथ गलत किया हुआ है, आपको धोखा दिया है, बीच मझधार में छोड़ दिया। जो भी गलत या सही उस इंसान ने किया सो किया, उस इंसान ने उसकी औकात बताए कि वह क्या था, वह आपके लायक नहीं था, उससे अलग होना जरूरी था, आपके लिए अच्छा हुआ उससे अलग होके। इस बात को एक्सेप्ट करो, बदले की भावना जब तक रहेगी ना, तो उसका कुछ बुरा कर दो, उसका कुछ बुरा हो जाए, उसका कुछ अच्छा ना हो, वह बर्बाद हो जाए। जब तक ये भावना आपके मन के अंदर बसी रहेगी, ये इतनी नेगेटिव एनर्जी पैदा करेगी कि आपका ध्यान अपने जीवन पर नहीं लगेगा, आगे बढ़ने पर नहीं लगेगा, उसी इंसान में अटका रहेगा। जैसे प्यार के सहारे एक इंसान अटका रहता है, वैसे ही नफरत के सहारे भी इंसान अटका रहता है। तो नुकसान आपका है। इस बदले की भावना से उसका कुछ बुरा होना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसका कुछ बुरा हो भी जाएगा तो आपके जीवन के लिए अच्छा थोड़ी होगा। आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, उस इंसान के धोखे के बावजूद आप आगे बढ़ पा रहे हो, अपने जीवन को अच्छे से जी पा रहे हो, यह आपके जीवन के लिए अच्छा है। ना अपना समय बदला लेने पर खराब करना, ना अपना समय उसके बारे में सोचकर खराब करना, चाहे अच्छा हो या बुरा चाहो, यह आपके हित में है। तो जब भी बदले की भावना आए तो सोचो कि बदले की भावना से नुकसान मेरा है, उसका नहीं है।
बदला ले भी लूँगा, तो अपना नुकसान और बढ़ाऊँगा, अपना ही बुरा और करूँगा, उसके बुरे होने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको अच्छे होने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे कम से कम या जीरो मतलब रखने में मेरा फ़ायदा है, मुझे उससे मुक्त होना है। प्यार से तो मुक्त हो ही गए, नफ़रत से भी मुक्त करना है कि फॉरगिव कर दो अपने लिए, जहाँ मैंने तुझे माफ़ किया, ताकि मैं उससे मुक्त हो जाऊँ, मैं आगे बढ़ पाऊँ। ये सोच रखो कि जिस समय अपने इस बात का एहसास कर लिया कि मेरा जीवन एक इंसान के धोखे से, एक इंसान के प्यार से या एक इंसान के अस्तित्व से ऊपर है, वह मेरे जीवन को डिफाइन नहीं करता, जो भी हुआ वह उस इंसान से ऊपर मेरा जीवन है, मेरे जीवन की रूपरेखा है, मेरी कहानी है, मुझे सालों साल का जीवन जीना है, मेरा जीवन इम्पोर्टेंट है। इतने मतलबी बन जाओ, इतने सेल्फिश बन जाओ, अपने ऊपर फोकस करो, आप अपनी लाइफ को बड़ा समझो। जिस पल आपकी लाइफ एक इंसान से बड़ी हो गई, उस पल उस इंसान के ख्याल आपको छोड़ देंगे, आप मुआ कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। जब तक उस इंसान को अपने पूरे जीवन से बड़ा समझते रहेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, बेवकूफ़ी है, तब तक बंदे रहोगे, तब तक रुके रहोगे, आगे मुआ नहीं कर पाओगे। तो खुद को एहसास दिलाओ कि इससे पहले भी आपका जीवन था, उसके बाद भी आपका जीवन है, आपके जीवन में और बहुत कुछ है, आपके माता पिता है, आपके करियर है, आपके दोस्त है, परिस्थितियों हैं, कहानी है, उनको आपने जीन है, उन पर ध्यान लगाना है। अपने लिए बहुत कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, बहुत ही अचीव भी कर सकते हैं, उस पर ध्यान लगाना है, तब मूव ऑन कर पाओगे। दोस्तों, अगर आज आप उस इंसान में फंसे हुए हो जो आपको छोड़कर चला गया है, तो ध्यान रखना कि जिस दिन ये सारे काम कर लोगे, इन चीज़ों से आगे बढ़ जाओगे, उस दिन से अपने जीवन की नई रूपरेखा तैयार करके आप आगे बढ़ जाओगे, खुशियों को भी पालोगे, जीवन को नए सिरे से चालू कर दोगे, वरना यह फंसे रहोगे जो आपको नहीं करना। ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।